हेलो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ कोरिलेशन की। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कोरिलेशन के बारे में कि किन्हीं दो एलिमेंट में कोरिलेशन है या नहीं, उनमें संबंध है नहीं है तो कैसा है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या लीनियर है या नॉन लीनियर है। और उसके बाद हमने बात की थी उसकी डिग्रीज़ की कि डिग्री कौन कौन सी होती है, या तो परफेक्ट होगा या फिर वो हाई डिग्री होगा, मॉडरेट होगा या लो होगा या फिर नहीं होगा। बट अब हम ये देख रहे हैं कि कोरिलेशन को कैसे कैसे मेज़र किया जा सकता है, कैसे कैसे इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अब बात आएगी मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ कोरिलेशन। और सबसे पहला जो हमारा मेथड है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। और ये सारा का सारा ग्राफ पर टिका हुआ है, पॉइंट्स पर टिका हुआ है। हमें एक्चुअली दो वैल्यूज़ दी होती है, एक एलिमेंट होता है x और एक होता है y, और उनकी कुछ वैल्यू दी होती है, वो कुछ भी हो सकती है। यहाँ हमने उनको ब्लैंक छोड़ा हुआ, ये 5, 10, 7 कुछ भी हो सकता है। तो आपको वो जो एक टैली दी जाएगी कि x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू ये है, x की ये है तो y की वैल्यू ये है, इस तरह की आपको एक टैली दी जाएगी। वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उन वैल्यूज़ को हमें एक ग्राफ पर या एक डायग्राम पर उनको पिन पॉइंट करना पड़ेगा। जैसे हमारे एक ग्राफ पेपर होता है, तो यहाँ पर हम लेते हैं x और यहाँ पर हम लेते हैं o और यहाँ पर हम लेते हैं y। अब हम देखेंगे कि x की वैल्यू सपोज फॉर एग्जांपल ये है 5 और ये है 10, तो यहाँ पर x पर हम देखेंगे 5 और y पर हम देखेंगे 10, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, कोई भी पॉइंट मिल जाएगा, वो पॉइंट ये भी हो सकता है। इसी तरह से दूसरी वैल्यू में ये 10 हो जाएगा या ये 20 हो जाएगा, तो ऐसे में आपका जो पॉइंट है वो ये आ जाएगा। इसी तरह से सारे पॉइंट आपके आते रहेंगे, y की वैल्यू इधर आ जाएगी, x की वैल्यू इधर आ जाएगी। अगर हम वो सारे पॉइंट्स लेते हैं और वो सारे के सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सीधे नीचे से ऊपर की ओर सीधे एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो हमारा कोरिलेशन होगा, जिसको हम R से डिनोट करते हैं, कोरिलेशन को R से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो कोरिलेशन होगा वो +1 होगा, यानी कि परफेक्ट पॉजिटिव होगा। कब? जब हमारे सारे पॉइंट्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट एक सीधी रेखा में आएंगे, तो हमारा कोरिलेशन जो होगा वो +1 होगा। इसी तरह से अगर हमारे वो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में, सीधी लाइन में आएंगे, बट इस बार वो सारे के सारे फ्रॉम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट तो है ही, बट इस बार ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो अब हमारा जो R होगा, जो कोरिलेशन होगा, वो गारंटी से -1 होगा, मतलब वो परफेक्ट नेगेटिव होगा। तो अगर सीधी लाइन ऊपर की ओर जाए, एक ही लाइन में ऊपर की ओर जाए तो परफेक्ट पॉजिटिव, एक ही लाइन में सॉरी नीचे की ओर आए तो परफेक्ट नेगेटिव। इसी तरह से अगर हमारे वो सारे के सारे पॉइंट्स लेफ्ट टू राइट ऊपर की ओर जा रहे हैं, बट वो एक सीधी लाइन में नहीं जा रहे, बिखरे हुए से जा रहे हैं, स्कैटर्ड जा रहे हैं, इन सब के बीच में एक होती है लाइन ऑफ बेस्ट फिट, बट वो हमारे जो पॉइंट्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, उसके आजू बाजू है, थोड़े बिखरे हुए से, थोड़े से बिखरे हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर R जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। बट अब ये नहीं पता कि वो हाई डिग्री का है या मॉडरेट डिग्री का है या लो डिग्री का है, बट वो पॉजिटिव है। उसको जानने का यही तरीका है कि ये ठीक है कि पॉइंट्स सारे बिखरे हुए हैं, बट अगर ये बिखरे हुए पॉइंट्स लाइन ऑफ बेस्ट फिट के आसपास हैं, नज़दीक नज़दीक हैं, तो उतना ही आपका कोरिलेशन हाई होगा, और जितने ये बिखरे हुए होंगे, दूर दूर तक बिखरे होंगे, उतना ही आपका कोरिलेशन लो लेवल पर चला जाएगा, लो डिग्री होता चला जाएगा। तो परफेक्ट तो नहीं है, बट क्योंकि बिखरे हुए हैं तो इसलिए पॉजिटिव है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट राइट बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, बट बिखरे हुए से हैं, इसलिए यहाँ पर हम इतना तो कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। बट ये डिपेंड करता है कि कितना बिखराव है, कितना स्कैटर्डनेस है, ज़्यादा बिखर गए तो लो डिग्री, कम बिखरे तो हाई डिग्री। इसी तरह से अगर हमारे वो सारे पॉइंट्स ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, एक सीधी लाइन में नहीं है, बट ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, और इनके बीच में एक हो जाती है लाइन ऑफ बेस्ट फिट, उस लाइन पर नहीं है, उसके इधर उधर बिखरे हुए, बट इस बार क्योंकि ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो R होगा वो नेगेटिव होगा। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो कौन सी डिग्री का है, वो हाई डिग्री भी हो सकता है, वो मॉडरेट भी हो सकता है, और वो लो डिग्री भी हो सकता है। ये जितने कम बिखरे होंगे उतना ही हाई डिग्री होगा, और जितने ज़्यादा बिखरे होंगे उतना ही ये लो डिग्री होगा। तो अगर ये बिखरे हुए ऊपर की ओर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, अगर ये बिखरे हुए नीचे की ओर आते हैं तो नेगेटिव होता है। बट अगर ये सारे पॉइंट्स बिखर जाए जिनका कोई ट्रेंड ही पता ना चले,
किधर है, ना तो ऊपर की ओर जा रहे ना नीचे की ओर जा रहे, सारे के सारे बिखर गए। ऐसे में जो आर होता है वो आपका 0 होता है, यानी कि ऐसे में कोरिलेशन नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम मेथड, कि इसमें पॉइंट्स को देख के ही पता चल जाता है, देखते ही फर्स्ट साइट में पता चल जाता है कि इनमें कोरिलेशन है या नहीं है तो कैसा है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि आपको 2 वैल्यूज दे रखी होंगी एक्स और वाई की, और उन्हीं के बेस पर हमें वो पॉइंट जो है वो पिन पॉइंट करने होंगे। अगर वो सीधे एक लाइन में फ्रॉम बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट तो होगा ही होगा, क्योंकि हमारा 0 यहाँ पर होता है, एक्स हमारा राइट में होता है, वाई हमारा ऊपर की ओर होता है, तो 0 से राइट की तरफ ही जाएंगे हम। अगर ये हमारे सारे पॉइंट्स एक सीधी लाइन में ऊपर की ओर जा रहे हैं तो परफेक्ट पॉजिटिव, अगर ये एक सीधी लाइन में नीचे की ओर आ रहे हैं तो परफेक्ट नेगेटिव, अगर ये एक लाइन में नहीं है, थोड़े से बिखरे हुए हैं और ऊपर की ओर जा रहे हैं तो सिर्फ पॉजिटिव होगा, इस बार परफेक्ट पॉजिटिव नहीं होगा। अगर ये सारे पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है बट बिखरे हुए से नीचे की ओर आ रहे हैं, ट्रेंड तो पता चल रहा है कि नीचे की ओर आ रहे हैं बट बिखरे हुए हैं, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन होगा, मे बी हाई डिग्री, मॉडरेट डिग्री या लो डिग्री। बट अगर ये सारे पॉइंट्स बिखर जाए जिनका कोई ट्रेंड नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, तो फिर ऐसे में इन दोनों एलिमेंट यानी कि एक्स और वाई में किसी प्रकार का कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा। तो इस मेथड से हम देखते ही बता सकते हैं कि कोरिलेशन है या नहीं है तो फिर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस मेथड की यही एक कमी है कि इसमें हाई, मॉडरेट और लो डिग्री का पता नहीं चलता, इसमें केवल हम यही बता सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये दोनों परफेक्ट भी बताता है, ये एब्सेंस भी बताता है, बट उसके बाद ये केवल पॉजिटिव या नेगेटिव बताएगा, इसके अलावा ये और कुछ भी नहीं बताएगा। तो गाइज ये है हमारा मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ कोरिलेशन, और जिसमें हमने भी डिस्कस किया स्कैटर डायग्राम मेथड, और उम्मीद है कि आपको ये सारा का सारा आसानी से समझ में आ गया होगा। और अगले मेथड को जानने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए आप इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक और मेथड डिस्कस करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। थैंक यू।